नमस्कार, मैं आचार्य सरिता मिश्रा आपके अपने ज्योतिष और आध्यात्म के चैनल वैदिक ज्योतिष शिक्षण संस्थान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से सर्तिला एकादशी की हार्दिक शुभकामना। भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद हम सभी के ऊपर सदा सदा बना रहे, ऐसी मंगल प्रार्थना के साथ चलिए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें। आज मैं आप सभी को इस बार सर्तिला एकादशी का व्रत कब रहने वाला है, इसकी समयावधि और पूजा विधि कब है रहने वाली है, इसका शुभ मुहूर्त कब है, इस दिन कौन से शुभ संयोग बनने जा रहे हैं, इसकी पौराणिक कथा क्या है, इसको लेकर शास्त्रों में क्या इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है, और सर्तिला एकादशी पर कौन से महाउपाय करने से हमारे जीवन में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी, इन सभी के बारे में मैं आज आपको एक करके विस्तार से जानकारी दूंगी। तो यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है, तो मेरी इस जानकारी को अंत तक सुनिएगा। और यदि आपको मेरा यह ज्योतिष संबंधी कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल पर यदि पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। इससे ये होगा कि मेरी जो भी वीडियो अपलोड होगी इसकी नोटिफिकेशन आपके पास समय पर मिल जाएगी। और यदि किसी को अपनी कुंडली मुझसे एनालाइज करवानी हो तो मेरे मोबाइल नंबर जो कि मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसमें मैसेज में जाके आप कंसल्टेंसी या हिंदी में परामर्श टाइप करें, अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराएं और इससे अपने जीवन में आने वाली हर प्रकार की समस्याओं से आपको अवश्य निजात मिलेगा। मैंने ज्योतिष के क्षेत्र में वैदिक ज्योतिष, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, टैरो, वास्तु, फिजिटिंग, जेमिनोलॉजी, एडवांस प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी, रेमेडियल कोर्स, वास्तुशास्त्र, इन सभी विषयों का मैंने अध्ययन कर रखा है। अपने तरफ से मैंने इसे सीखने की कोशिश की है और लगभग 10-12 साल से मैं इस क्षेत्र में लोगों को सेवा दे रही हूँ। तो चलिए इसी के साथ जानते हैं कि इस बार के सर्तिला एकादशी में क्या सब खास बातें हैं। सनातन धर्म में एकादशी का व्रत का विशेष महत्व होता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार हर माह कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के दौरान एकादशी का व्रत रखा जाता है। सर्तिला एकादशी का व्रत सभी एकादशी व्रतों में महत्वपूर्ण माना गया है, जो कि माघ माह के कृष्ण पक्षी एकादशी तिथि को पड़ता है। इस एकादशी व्रत में भगवान विष्णु का पूजन तिल से करने का शास्त्रों में विधान बताया गया है। इस व्रत में तिल का 6 रूपों में उपयोग बेहद ही फलदायी माना जाता है, इसीलिए इसे सर्तिला एकादशी के नाम से पुकारा गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सर्तिला एकादशी के दिन तिल का दान करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है और स्वर्ण दान के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति मिलती है। तिल को हवन यज्ञ में इस्तेमाल होने वाला देवताओं का अन्न कहा गया है। यह सृष्टि का पहला अन्न भी है, इसीलिए सर्तिला एकादशी के व्रत में इसका विशेष महत्व है। अब आइए हम जान लेते हैं कि सर्तिला एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त क्या है, तिथि क्या है, इसको समझते हैं। सर्तिला एकादशी इस बार 17 जनवरी 2023 मंगलवार को शाम 6:08 से प्रारंभ होगा, जो कि 18 जनवरी बुधवार को शाम 4:05 पर समाप्त होगा। ऐसे में एकादशी व्रत उदया तिथि 18 जनवरी। सर्तिला एकादशी व्रत की पारण का समय रहने वाला है। सर्तिला एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद पारण किया जाता है। इस बार पारण का समय है 19 जनवरी 2023 यानी कि गुरुवार के दिन सुबह 7:14 से प्रारंभ होकर 9:21 तक। अब आइए हम जानते हैं कि इस बार सर्तिला एकादशी के दिन कौन से शुभ योग बनने जा रहे हैं। आइए इसको भी एक बार समझ लें। इस दिन वृद्धि योग बनने जा रहा है। इस योग में किए गए हर कार्य इस दिन किए जाने वाले सब कार्य में सफलता की प्राप्ति होती है, शुभ फलों में वृद्धि होती है। यह योग बेहद ही शुभ माना जाता है। इस योग में किए गए काम ना तो कोई रुकावट आती है, ना कोई किसी प्रकार की समस्या आती है। वृद्धि योग का समय रहने वाला है 18 जनवरी की सुबह 5:58 से प्रारंभ होकर 19 जनवरी की सुबह 2:45 तक। अब हम जानेंगे कि इस सर्तिला एकादशी के दिन 6 तरह से तिल का उपयोग किया जाता है। आइए इसको समझते हैं, ये क्या है। सर्तिला एकादशी के दिन तिल से 6 तरह के उपयोग किए जाते हैं। इसमें तिल के पानी का स्नान, तिल का उपटन, तिल से हवन या यज्ञ, तिल मिले पानी से भगवान सूर्यदेव को अर्घ देना, तिल का भोजन करना और तिल का दान, ये सभी चीज़ें शामिल हैं।
सरतिला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। कुछ लोग वैकुंठ रूप से श्री हरि विष्णु को भगवान को पूजते भी हैं। तो आइए इसी के साथ जानते हैं कि सरतिला एकादशी की पूजा विधि क्या है। आइए इसको एक बार समझते हैं। सरतिला एकादशी के दिन सुबह स्नान के बाद भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और उन्हें पुष्प धूप दीप से उन्हें अर्पित करना चाहिए। व्रत के पूजा के समय भगवान विष्णु को तिल से बनी चीज़ों का भोग अवश्य ही लगाएं। ऐसा करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। हवन करते वक्त तिल में देसी घी अवश्य मिलाएं। व्रत रखने के बाद रात को भगवान विष्णु की आराधना और जागरण करना विशेष फलदायक। सरतिला एकादशी के दिन पूजा के समय एकादशी व्रत की कथा अवश्य सुननी चाहिए और पढ़नी चाहिए। इसके बाद द्वादशी के दिन सुबह उठकर स्नान करें, भगवान विष्णु को भोग अर्पित करें और ब्राह्मणों को भोजन कराने और दान दक्षिणा देने के बाद खुद अन्न ग्रहण करें। ध्यान रहे, सरतिला एकादशी का व्रत करने से एक दिन पूर्व से ही मांसाहार और तामसिक भोजन का त्याग करना चाहिए। इसके अलावा एकादशी व्रत रखने वाले व्यक्ति को बैंगन और चावल खाना शास्त्रों में निषेध बताया गया है। अब आइए हम जानते हैं कि इस बार सरतिला एकादशी पर मैं कुछ आपको चमत्कारिक महा उपाय की जानकारी दूंगी, जिसको अपनाने से भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की असीम कृपा हमारे जीवन पे बनी रहेगी। आइए इसको एक बार समझते हैं। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से व्यक्ति को की हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। उनके जीवन में वैभव सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो जानते हैं कि इस दिन हमें कौन से उपाय करने चाहिए। आइए इसको समझते हैं। जीवन में प्रगति के लिए इस दिन स्नान के पानी में थोड़ा सा गंगाजल और कुछ तिल के दाने मिलाकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद साफ कपड़े वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और उनकी कृपा इससे उनकी भगवान विष्णु की कृपा हमारे ऊपर सदा सदा बनी रहेगी। अगर आपकी अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं तो इस दिन तुलसी के पौधे में दूध अवश्य चढ़ाएं। इससे माँ तुलसी की आशीर्वाद आपको सदा सदा आपके जीवन में बना रहेगा। अपने जीवन साथी के साथ रिश्ते को मजबूत करने के लिए इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करने के बाद विष्णु गायत्री मंत्र का 11-21 बार जाप अवश्य करें। ये मंत्र है श्री ओम नारायण विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। इस मंत्र का 11-21 बार जाप करने से आपके वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी। सरतिला एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु को माखन मिश्री का भोग अवश्य लगाना चाहिए और मंदिर में उनके आगे बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमो भगवते नारायणाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। इससे करियर में आने वाली हर प्रकार की समस्या से विघ्न बाधा से आपको छुटकारा मिलने लगेगा। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन कराना बेहद ही फलदायक माना जाता है। इससे आपका व्यापार फलता फूलता है। भोजन के बाद ब्राह्मणों को यथाशक्ति दान दक्षिणा अवश्य करें। पारिवारिक जीवन में खुशहाली लाने के लिए इस दिन पीले ताजे फूलों का माला बनाकर साथ ही भगवान को चंदन का तिलक लगाएं और भोग में तुलसी का दल अवश्य अर्पित करें भगवान विष्णु को, क्योंकि तुलसी दल अत्यंत ही प्रिय है। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं और उसे अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं तो इस दिन एक मिट्टी का कलश लें और उस कलश को ऊपर से एक लाल कपड़े से बांध दें। अब उस कलश को रोली चावल से पूजा करें। फिर कलश पर उस व्यक्ति की तस्वीर बनाएं जिससे आप पसंद करते हैं और कलश को देखते हुए 5 बार उस व्यक्ति का नाम। इसके बाद भगवान विष्णु के समक्ष कलश रख दें। आप इस कलश को मंदिर में भी रख सकते हैं। ऐसा करने से आप को मनचाहे जीवन साथी अवश्य मिलेगा। अब आइए हम जान लेते हैं कि सरतिला एकादशी की पौराणिक व्रत कथा क्या है। आइए इसको एक बार समझते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह बेहद ही धर्मपरायण थी और हमेशा भगवान का पूजन और व्रत करती थी, लेकिन पूजन के बाद दान दक्षिणा नहीं करती थी।
और न ही उसने कभी देवता या ब्राह्मणों को भोजन कराया। उसके कठोर व्रत और पूजन से भगवान विष्णु प्रसन्न थे। भगवान विष्णु ने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत और पूजन से शरीर शुद्ध कर लिया है, इसीलिए इसे बैकुंठ लोक तो मिल ही जाएगा, लेकिन इसने कभी भी अन्न का दान नहीं किया है, तो बैकुंठ में इसके भोजन का क्या होगा। यह सोचकर भगवान विष्णु भिखारी का रूप बनाकर ब्राह्मणी के पास पहुँचे और उनसे भिक्षा मांगने लगे। ब्राह्मणी ने भिक्षा में उन्हें एक मिट्टी का टुकड़ा दे दिया। भगवान उसे लेकर बैकुंठ लोक में लौट आए। कुछ समय बाद ब्राह्मणी की मृत्यु हो गई और वह बैकुंठ लोक में आ गई। मिट्टी का दान करने के कारण बैकुंठ लोक में उन्हें बड़ा महल तो मिल गया, लेकिन उनके पास खाने को कुछ भी नहीं था। यह सब देखकर वह भगवान विष्णु से बोली कि हे प्रभु, मैंने जीवन भर आपका व्रत और विधि विधान से पूजन किया, लेकिन मेरे इतने बड़े महल में खाने को कुछ भी। भगवान ने ब्राह्मणी की चिंता और समस्या सुनकर कहा कि तुम बैकुंठ लोक की देवियों से मिलकर सर्तिला एकादशी व्रत और दान का महत्व जानो, उसका पालन करो, तुम्हारी सारी भूल और गलतियां माफ़ हो जाएंगी और हर मनोकामना तुम्हारी अवश्य पूर्ण हो जाएगी। ब्राह्मणी ने देवियों से सर्तिला एकादशी का महत्व सुना और फिर व्रत करके तिल का दान किया। मान्यता है कि सर्तिला एकादशी के दिन तिल का दान करने से व्यक्ति को बैकुंठ लोक में सुख की प्राप्ति होती है। तो इसी के साथ ईश्वर का आशीर्वाद हम सभी के ऊपर सदा सदा बना रहे। आप सभी मेरे कार्यक्रम को ज़्यादा देखिए, पसंद करें। धन्यवाद।